हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैथ स्पेशल क्लास में मैं आपको क्वाड्रिलेटर पढ़ा रहा हूं और क्वाड्रिलेटर में मैं इससे पहले बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, एरिया वगैरह सारी चीजें बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। जो फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप पहले क्वाड्रिलेटर से वीडियो देख लें, ताकि आपको आगे जो मैं चीजें समझा रहा हूं वो आपको सभी समझ में आए बहुत ही अच्छे से। सॉरी, आज मैं क्वाड्रिलेटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो आज मैं बताने जा रहा हूं उस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। मैंने आपको एरिया बताया, डायगोनल पर अगर परपेंडिकुलर डाल दे तो एरिया क्या होगा, जो डायगोनल खींच दे तब एरिया क्या होगा, ये मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। आज मैं इंपॉर्टेंट चीज बात बताने जा रहा हूं वो है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर एबीसीडी का क्या कर दे, हम इन सर्किल खींचे तो उसका एरिया क्या होगा। और अगर यदि आप इन सर्किल खींचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शर्त उसके लिए होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन सर्किल किस कंडीशन में खींचा जा सकता है। अगर वो कंडीशन फुलफिल कर पाएंगे आप तभी आप इन सर्किल खींच सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्वाड्रिलेटर क्यों ना हो। मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपोर्टेंट नोट है, आप डाल दीजिए। अगर किसी क्वाड्रिलेटर का क्या खींचे, इन सर्कल खींचा जाए, किसी क्वाड्रिलेटर का इन सर्कल अर्थात अंतर्वृत्त खींचा जाए तो क्या होगा। इन सर्किल खींचने के लिए अगर मैं इस साइड को एक्स लेट कर लूं, इस साइड को मैं वाई लेट कर लूं, इस साइड को मैं डब्ल्यू और इस साइड को मैं जेड। ओके, हमने क्या किया, इस फॉर्म में हमने साइड को लेट कर लिया। हमने साइड को जब लेट किया है अब क्या करते हैं, मैं इसका इन सर्किल खींचता हूं। ये क्या इसका इन सर्किल है, हमने क्या खींच दिया, इसका इन सर्किल। और आप सोच रहे होंगे कि आपने सर यदि आपने ये इन सर्किल खींचा है तो इसकी साइड क्या ये सही है। अभी हमने अगर बात कर लें कि ये साइड क्या होगी, यहां से इसकी ये साइड क्या होगी, मैं पहले पॉइंट लेट करूंगा, इसको पॉइंट लेट किया, ये पॉइंट आपका ई है, ये पॉइंट आपका एफ है, एंड ये पॉइंट जी है और ये पॉइंट एच है। ये से अब तक की लंबाई क्या होगी, ई से बी तक की, बी से वाई और वाई से सी, सी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से डी, डी से एच, जी से डब्ल्यू और डब्ल्यू से एच, एच से ए। ये वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं क्या करते हैं। अगर कोई सर्किल है और इसके बाहर कोई पॉइंट है टी, अगर यदि आप इस सर्किल पर क्या डाल बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं, ये क्या हमने खींच दी इसकी टेंजेंट, ये टेंजेंट ए है पी ए, और ये इसी पॉइंट से एक सेकंड टेंजेंट खींची, ये है बी। तो हमेशा इस टेंजेंट और इस टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, इक्वल, पी ए बराबर पी बी। ये बात हमेशा आप याद रखें। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूं
वो यही है कि इस पॉइंट से ये जो सर्किल होगा, इस पॉइंट से जितनी भी टेंजेंट जा रही हैं उनकी लंबाइयां क्या होंगी, आपस में बराबर। इस चीज को क्या करना पड़ेगा, यहां पे फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए अब मैं इन साइड को दोबारा से लेट करता हूं। ये मैंने अभी क्वाड्रिलेटरल की पूरी साइड लेट की थी, अब मैं टेंजेंट के अकॉर्डिंग लेट करूंगा, ठीक है। मैं ए से ई तक की लंबाई को अगर एक्स से लेट करूं तो जितनी ए ई होगी उतनी ए एच होगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, एक्स। अगर मैं बी से ई तक की लंबाई को वाई लेट करूं तो जितनी इस पॉइंट से डाली गई ये टेंजेंट है बीई, और इस पॉइंट बी से बी एफ ये भी क्या है, टेंजेंट ही है, तो ये भी लंबाई क्या होगी, बराबर, तो ये कितनी हो जाएगी, बाई। इसी प्रकार से अगर आप बाहरी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट आप सी लें और इस पॉइंट सी से इस सर्किल पर दो टेंजेंट डालें, एक टेंजेंट सीजी और दूसरी टेंजेंट सीएफ, तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर। मैंने अभी आपको समझाया है क्या होती है, बाहर से किसी पॉइंट से सर्किल पर डाल दी गई टेंजेंट आपस में हमेशा क्या होती है, बराबर। अगर यदि मैं इसको W लेट करूं तो ये भी W। इसी प्रकार से अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट D है तो D से G तक की लंबाई और D से H तक की लंबाई क्या होगी, बराबर, और बराबर होगी। मैं अगर इसको Z मानूंगा तो ये भी कितनी हो जाएगी, Z। हमारा ये आपको समझाने का एक ही उद्देश्य है, जो है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट खींचती है तो उनकी लंबाइयां क्या होंगी, बराबर। अब इस शर्त के अकॉर्डिंग इन सर्किल अगर आप खींच रहे हैं तो इसकी शर्त ये है कि हमेशा जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ए बी और इसके अपोजिट साइड सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर होंगे अपोजिट साइड ए डी और अपोजिट साइड बी सी, ए डी प्लस बी सी। अर्थात हमारा कहने का मतलब था कि हमेशा अगर यदि आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इन सर्किल खींचना चाहते हैं तो अपोजिट साइड का सम हमेशा बराबर होना चाहिए। जरा सा ऐड कीजिए, x प्लस वाई प्लस इसके अपोजिट साइड w प्लस जेड बराबर इसके अपोजिट साइड x प्लस जेड प्लस इसके अपोजिट साइड y प्लस डब्ल्यू। आप देख रहे हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, आप उसमें इक्वल है, तो ये बात क्या हो रही है, हमारी फॉलो हो रही है। जो हमने बताया है कि अगर यदि आप किसी का इन सर्किट क्वाड्रिलेटरल में खींचना चाहते हैं तो उसकी अपोजिट साइड का सम हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इस बात को आप समझ चुके होंगे और जिसको मैंने हर तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर यदि इसको मान लो ये 2 है, ये कितना है, ये 2, तो ये कितनी हो जाएगी, 2। अगर मैं इसको 3 में मान लू, ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3। अगर मैं इसको 4 मान लू तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4। अगर यदि मैं इसको 1 लेट मान लू तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1। बोलो, अगर यदि ऐसा है तो देखना सभी का सम करो, सभी का अगर यदि आप सम करें अपोजिट साइड का सम 3 तो 5 प्लस 4 और 1 5 बराबर 2 और 1 3 प्लस 4 और 3 7, अर्थात 10 इक्वल 10। 7 और 3 कितना हो गया, 10, और 5 और 5 कितना हो गया, 10। तो आप देख रहे हैं मैंने हर साइड को क्या मानना है, अलग अलग मानना है, और फिर भी उनका सम क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इधर भी 10 आ रहा है, इधर भी 10 आ रहा है, तो हमने जो बताई है वो बात क्या है, 100% ट्रू है। तो आप इस बात को फटाफट से नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझते होंगे, फटाफट से नोट कीजिए। आगे की मैं इसके बाद ये समझाता हूं। चलिए, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर पाए होंगे।
अब मैं जो बताने जा रहा हूं थोड़ा उसको ध्यान से समझें। इसको मैं साफ कर दूं, इरेज करने जा रहा हूं। अगर यदि किसी क्वाड्रिलेटरल का इन सर्किल खींच दिया जाए तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा? अगर यदि किसी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का इन सर्किल खींचा जाए तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा? चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं ये क्लियर होगी होंगी। चलो, अगर किसी क्वाड्रिलेटर का इन सर्किल खींचा जाए, then find the area of quadrilateral ABCD. Then find the area of quadrilateral. Then find the area of quadrilateral ABCD. हमने क्या किया, ये क्वाड्रिलेटरल लिया और इसका क्या खींच दिया, हमने इन सर्किल खींच दिया। अगर यदि ऐसा है तो आप मुझे एक बात बताओ, इस सर्किल को खींचा है तो सर्किल का क्या होगा? कहीं ना कहीं एक सेंटर भी होगा। मैंने रिलेट किया कि ये इसका क्या है, सेंटर है, इसका सेंटर है ओ। ओके, हमने इसका सेंटर ओ लेट कर लिया और इस सेंटर से क्या करते हैं हम, परपेंडिकुलर। इस सेंटर से सर्किल की डिस्टेंस क्या होगी? सर्किल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस रेडियस। और हमेशा ध्यान रखें सेंटर से सर्किल पर अगर कोई टेंजेंट है उसको स्पर्श कर रही है रेडियस, तो वो क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये पॉइंट हमारा ई है। तो क्या समझ में आया? सेंटर से अपने सर्किल को रेडियस में मिलाई जो कि टेंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार से हमने सेकंड परपेंडिकुलर डाला OF, ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। हमने यहां से थर्ड परपेंडिकुलर खींचा OG, ये भी क्या होगी, हमारी रेडियस होगी। और हमने यहां से फोर्थ परपेंडिकुलर डाला OH, जो कि क्या होगी, ये भी रेडियस होगी। अगर ये ऐसा है तो आप मुझे एक बात समझाएं। अब यहां से डायगोनल ए को सी से मिलाया, इसी प्रकार डायगोनल डी को बी से मिलाया, तो आप देख रहे हैं हमने दोनों डायगोनल खींच दिए हैं और सेंटर से चारों साइड पर क्या डाल दिए, हमने रेडियस खींच दी है, परपेंडिकुलर खींच दी है। अब मुझे ट्रायंगल की फॉर्म दिख रही होंगी आपको, चार ट्रायंगल की फॉर्म, एक इसी प्रकार से आपको दो, ये तीन और ये चार ट्रायंगल की फॉर्म दिख रही है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर कोई ट्रायंगल ट्रायंगल की अगर हमको बेस हमको दिया है और हाइट पता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ट्रायंगल का एरिया। अगर ये ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो अब आप यही अप्लाई करते हैं इन चारों ट्रायंगल में। जैसे ही आप इन चारों ट्रायंगल में ये अप्लाई करेंगे, पहले हम ट्रायंगल AOB में अप्लाई करेंगे और मैं इस साइड को मैं ये लेट कर रहा हूं, ये साइड B लेट कर रहा हूं, ये साइड C एंड ये साइड G। ओके, तो ट्रायंगल AOB में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया, अब ट्रायंगल लेना, ट्रायंगल AOB बराबर होगा 1/2 बेस कितना है, 8 इंटू हाइट कितनी है। इसी प्रकार से ट्रायंगल
BOC ट्राइंगल BOC का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट B इंटू आर। इसी प्रकार से ट्राइंगल COD 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है C इंटू हाइट कितनी R। इसी प्रकार से ट्राइंगल DOA का एरिया कितना आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है D है, हाइट कितनी है R। इन सभी ट्राइंगल के एरिया को अगर मैं जोड़ दूं इसका प्लस इसका प्लस इसका, तो किसका एरिया बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया, ABCD का जो एरिया आएगा वो होगा 1/2, इन सभी को ऐड कर दो 1/2, इन सबसे ऐड करने पे क्या कॉमन आ रहा है R बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा A प्लस B प्लस C प्लस D। अर्थात ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ गया 1/2 इन रेडियस इनटू सम ऑफ साइड। सम ऑफ साइड, सम ऑफ साइड क्या कहलाती है हमारी पेरीमीटर, P बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D। अगर पेरीमीटर का आधा कर दो तो क्या हो जाएगी हमारी सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो गई हमारी सेमी पेरीमीटर। अगर आप ध्यान से देखें 1/2 इंटू सम ऑफ साइड किसके बराबर है 1/2, सम ऑफ साइड किसके बराबर सेमी पेरीमीटर, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा S। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर आ गया 1/2 और सम ऑफ साइड की जगह पे क्या आ जाएगा R इंटू सेमी पेरीमीटर S। तो आप दोनों ही तरीके से इसकी एरिया को नोट कर लें, साइड की फॉर्म में 1/2 R इंटू सम ऑफ साइड, और इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर की फॉर्म में होगा एरिया ऑफ ABCD बराबर इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात क्लियर हो गई, फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें भी समझ में आई होगी और आपको ये चीजें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आया होगा, क्योंकि हर कोई ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताता है। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये नोट कर लिया होगा। मैं आगे की चीजें आपको समझाता हूं। इरेज कर दूं? तो आपको क्या समझ में आया, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का इन सर्किल खींच दिया जाए तो उसका एरिया इन रेडियस की फॉर्म में क्या होगा 1/2 सम ऑफ साइड इनटू रेडियस, और ये रेडियस और सेमी पेरीमीटर दी गई है तो इसका एरिया होगा क्वाड्रिलेटरल ABCD का इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर R इंटू S। ये इसका क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया है, जिसका अगर किसी क्वाड्रिलेटरल कोई है और उस क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल क्या हो जाए एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कट करें। कैसे कट करें, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कट करें, तो इस क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड्स होंगी उनके बीच रिलेशन क्या आएगा, अब हम उसको जरा देखते हैं। ये क्या हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD ABCD, इसके हमने दो डायगोनल खींचे और दोनों ही डायगोनल क्या है एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं। हमने इसका डायगोनल खींचा और इसका सेकंड डायगोनल खींचा जो कि इसको भी क्या करता है परपेंडिकुलर ही कट करता है। किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर ये दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं एक दूसरे को लंबवत कट कर रहे हैं, अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर यदि ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, और ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90। ये साइड हमने लेट की A है, ये B है, ये साइड C है,
एंड ये साइड डी है। यहां तक किसी कोई दिक्कत? मैं उम्मीद कर रहा हूं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं यहां से इस पॉइंट को मैं लेट कर रहा हूं, ये पॉइंट ओ है, क्या है ओ। ओके, ए से ओ तक की मैंने इस लेंथ को लेट किया कि ये लेंथ एक्स है। ओ से बी तक की लेंथ को मैंने लेट किया कि ये लेंथ वाई है। इसी प्रकार से मैंने ओ से सी तक की लेंथ को लेट किया कि यह लेंथ जेड है, और इसी प्रकार से ओ से डी तक की लेंथ को हमने लेट किया कि यह डब्ल्यू है। ओके, एक्स बाई डब्ल्यू जेड हमने इनकी लेंथ को लेट कर लिया। हम अगर इस ट्रायंगल ए ओ बी को देखें तो ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण समकोण त्रिभुज। कैसा ट्रायंगल? समकोण त्रिभुज। ओके, अगर आप इसी प्रकार से सही से ध्यान से देखें तो आपको ऐसी छोटे छोटे 4 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको यदि ये बात आ गई होगी तो आप मुझे ये बताएं कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो थ्योरी होती है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यही होती है कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस प्रमेय। ओके, इसकी हम सहायता लेंगे और इसको क्या कर देंगे? हम सॉल्व कर देंगे। कर्ण का वर्ग, कर्ण इसमें क्या है? ए है, ट्रायंगल ए ओ बी लेना है। ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? सम ऑफ साइड, अर्थात एक लंब का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग वाई स्क्वायर। सेकंड हमने लिया ट्रायंगल, उसमें कर्ण हमारा बी है, बी स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से थर्ड ट्रायंगल लेंगे और उसमें कर्ण होगा सी, तो सी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। इसी प्रकार से अब फोर्थ ट्रायंगल लेंगे तो उसका हाइपोटेन्यूस अर्थात कर्ण डी स्क्वायर बराबर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया? हमने इन चारों ही ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। अब हम कुछ आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर यदि आप ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हैं और आप बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इसके साथ ऐड किया है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। इसी प्रकार से अब बी को डी के साथ ऐड करें, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप क्या देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वही वैल्यू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की है। आप दोनों की तरफ देखें तो ये क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, जितनी वैल्यू इसकी है उतनी इसकी है, ये इसके बराबर हो गया। तो फाइनली आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। अर्थात मेरा यहां पर समझाने का पर्पज ये क्या था, ये इंपोर्टेंट नोट है, आप इसको अवश्य नोट कर लें। हर कोई ये चीज आपको नहीं समझाता है,
मेरा यहाँ पर पर्पज था कि अगर यदि आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल खींचते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होगा, तो इनके अपोजिट साइड के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही हमारा यहाँ पर समझाने का पर्पज था। ये आप इंपोर्टेंट है, फटाफट से नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये बातचीत सही से समझ में आ गई हो, सभी को ये क्लियर हो गई। फटाफट से आप इसे नोट कीजिए। मैं आशा करता हूँ सभी फ्रेंड्स ने नोट कर लिया होगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और जो भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।